तो आइए लकार का सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। लकार को हिंदी में काल भी कहा जाता है। तो लकार को हिंदी में काल कहते हैं, तो परिभाषा भी काल का ही होता है। अगर आप हिंदी पढ़े होंगे और अगर आपको काल का परिभाषा याद है तो आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। लकार का परिभाषा इस प्रकार से होगा, जिससे काल का बोध हो, काल यानी कि समय, जिससे समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं। जैसे कि वह पढ़ता है, तुम लिखते थे, मैं घर जाऊंगा आदि। आप हिंदी भी पढ़े होंगे तो आप काल पढ़े हैं तो आपको पता होगा, जिससे समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी ऐसे ही होता है। और हिंदी में बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अंग्रेजी में भी 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में मुख्य रूप से 5 लकार होते हैं और वो 5 लकार मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 5 लकार किस प्रकार से है, तो संस्कृत में लकार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। और पहला लकार है लट लकार। लट लकार हिंदी होता है इसका वर्तमान काल, लट लकार यानी कि वर्तमान काल। लीट लकार, इसको लीट लकार पढ़ते हैं, और लीट लकार यानी कि भविष्यत काल। और तीसरा नंबर है लंग लकार यानी कि भूतकाल। ये हलंत दिया हुआ है, संस्कृत में हलंत और विसर्ग का बहुत महत्व होता है। तो तीसरा है लंग लकार यानी कि भूतकाल। चौथा है लोट लकार यानी कि आदेशवाचक। और विधि लिंग लकार यानी कि चाहिए अर्थ। मैं 5 का आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा और इसका फॉर्मूला बताऊंगा, सूत्र जो संस्कृत में सूत्र होता है। और साथ में आपको यही बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अनुवाद बनाने में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो आइए अब हम बारी बारी से सबको देख लेते हैं, सबका डेफिनेशन जान लेते हैं और इसका सूत्र भी जान लेते हैं। तो सूत्र जानने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं संस्कृत का वीडियो बनाता हूं और संस्कृत ग्रामर पढ़ाता हूं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बारी बारी से सबका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहला है लट लकार। तो लट लकार का परिभाषा इस प्रकार से होगा, आइए देखते हैं। अगर आप इसको उतारना चाहते हैं या कॉपी में लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद आप कॉपी में उतारिएगा। आइए लट लकार जान लेते हैं। लट लकार यानी कि वर्तमान काल। तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार से हो जाएगा कि जिससे वर्तमान समय का बोध हो, जिससे वर्तमान समय का बोध हो लट लकार कहेंगे। और अगर आप हिंदी पढ़े होंगे तो हिंदी में परिभाषा इस प्रकार से लिखा होता है कि जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते, है आदि लगा होता है तो उसे लट लकार यानी कि वर्तमान काल कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता, ते, ती आदि लगा होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं और संस्कृत में उसको लट लकार कहते हैं। परिभाषा आप उतार लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। तो परिभाषा जो है मैंने देख लिया। एग्जाम्पल, वह पढ़ता है। तो यहाँ पे जो क्या है, वह पढ़ता है, लास्ट में ता है लगा हुआ है। तुम जाते हो तो यहाँ भी ते लगा हुआ है। और वह खाती है, लड़की है तो ती लगा हुआ है। और हम इसको आसानी से समझते हैं कि जो समय अभी चल रहा है, वर्तमान समय चल रहा है, तो वर्तमान काल को ही हम संस्कृत में लट लकार कहेंगे, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। चलिए अब इसका बात कर लेते हैं सूत्र। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है सूत्र जिसे फॉर्मूला कहते हैं। तो सूत्र इस प्रकार से है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगर आप वचन और पुरुष का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन में देख लीजिए, इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और पहले इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप पहले वचन और पुरुष का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही इसको आइएगा देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो वचन और पुरुष देख लीजिएगा। फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, ती तह अंति, ती तह अंति। मैंने इसका यहाँ पे हिंदी भी लिख दिया है। ती का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो ती का हिंदी अर्थ होता है ता है या ती है। जैसे वह खाता है तो ता है, अगर लड़की है वह खाती है तो ती है। तो दोनों का मैंने लिख दिया है। तो फॉर्मूला होता है ती तह अंति। आगे बढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में होता है एक वचन सी, द्विवचन थ और बहुवचन में थ। तो पढ़ेंगे सी थ थ, यहाँ पढ़ेंगे थ, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, थ पढ़ेंगे, और यहाँ पे सिर्फ थ पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं उत्तम पुरुष में। तो एक वचन होता है आमी, द्विवचन होता है आवह और बहुवचन होता है आमह। तो पढ़ेंगे आमी, आवह, आमह। और मैंने सारा का हिंदी भी लिख दिया है। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। तो ती का हिंदी, ती जो फॉर्मूला दिया है यहाँ पे हिंदी होता है ता या ती है। तह का बात करते हैं तो ते है, अंति का जो है ते है। इसी प्रकार सी, तो सी का हिंदी अर्थ होता है ते हो, था का होता है ते हो और था का भी होता है ते हो। आमी का
ताहू, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो ताहू। आवह का होता है ते है, और आमह का होता है ते है। तो इस प्रकार से मैंने लट लकार जाना। अब बारी है दूसरा नंबर लकार पढ़ने की, और वो है लिट लकार। तो आइए लिट लकार देख लेते हैं। आप अगर इसको उतारना चाहते हैं, तो अपनी कॉपी में उतारना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिट लकार यानी कि भविष्य का। तो आइए हम लिट लकार जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि लिट लकार किसे कहते हैं। तो लिट लकार का परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे भविष्य काल का परिभाषा होता है, जिस वाक्य के अंत में गागे गी लगा हो, या फिर यह समझ सकते हैं कि जिस समय से आने वाले समय का बोध हो, जिस काल से आने वाले समय का बोध हो, उसे लिट लकार यानी कि भविष्य काल कहेंगे। तो मैंने परिभाषा इस प्रकार से दिया है, जिस वाक्य के अंत में गा गे गी लगा हो उसे लिट लकार यानी कि भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम समझते हैं, वह पढ़ेगा, भविष्य में वो पढ़ेगा, भविष्य काल में पढ़ेगा कभी, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वह पढ़ेगा, यानी कि भविष्य काल का है। तुम जाओगे, तुम जाओगे, भविष्य काल में कहीं जाओगे भविष्य में, तो तुम जाओगे, वह खाएगी आदि। अब बात करते हैं सूत्र का। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला कॉलम जो है सेम वही रहेगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसका फॉर्मूला था स्यति, स्यतः, स्यन्ति। आप गौर से देखिएगा, मैंने पिछले लट लकार बताया था ती, पिछले लट लकार बताया था मैंने ती, तो इसी में हम स्या जोड़ दिए हैं, तो बन गया है स्यति। ये फॉर्मूला बहुत आसान है। अगर आपको लट लकार का फॉर्मूला याद है ती तह अंति, तो आप स्या जोड़ देंगे और हो जाएगा स्यति, स्यतः, स्यन्ति। इसी प्रकार से नीचे भी है स्यसि, स्यथः, स्यत्, श्यामी, श्यावः, श्याम। तो आपको फॉर्मूला याद ही हो गया होगा। अगर आपको लट लकार का फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होगा। फिर से अगर बोल लेते हैं, 3 अंगुली याद रखिएगा, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यत्, श्यामी, श्यावः, श्यामः। इसका जो है हिंदी अर्थ ऐसे ही होगा जैसे वह पढ़ेगा। तो अगर यहाँ पे बात है, जैसे वहां पर ता था तो यहाँ गा आएगा, तो गा, गे और ये, तो इस प्रकार से इसका हिंदी भी हो जाएगा। इसको समझना है तो ऐसे समझेंगे, एक वचन का प्रथम पुरुष क्या होता है, तो स्यति होता है। एक वचन द्विवचन का प्रथम पुरुष क्या होता है, तो स्यतः, और बहुवचन का प्रथम पुरुष स्यन्ति होता है। इसी प्रकार से सबका होता है। मैं आपको इसका इस्तेमाल भी बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। अनुवाद में इसका इस्तेमाल होता है, तो कैसे होता है आप आगे आने वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब बारी आती है नेक्स्ट लकार की। तो नेक्स्ट लकार हमारा था लंग लकार। तो आइए उसका डिफिनेशन और परिभाषा जान लेते। लंग लकार यानी कि भूतकाल। तो परिभाषा इसका इस प्रकार हो जाएगा, आपको पता है इसमें भूतकाल है, तो जो मतलब भूत वाला बात होने वाला है। तो लंग लकार का परिभाषा इस प्रकार से होगा कि जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं, और संस्कृत में उसे लंग लकार कहेंगे। और इसका अगर हम किताबी भाषा में लिखने की भाषा में बोलते हैं तो ऐसे बोलेंगे कि जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा हो उसे हम लंग लकार कहेंगे। जैसे कि वह खाती थी, वह गोलगप्पा खाती थी, बेचारी अब नहीं खाती है, पैसे नहीं है उसके पास। तो आगे बढ़ते हैं। तो वह खाती थी, वह जाती थी, इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है। वह पढ़ता था, भूतकाल का बोध करा रहा है, यानी कि लंग लकार का बोध करा रहा है। तुम जाते थे, वह खाती थी आदि। अब बात करते हैं फॉर्मूला की, सूत्र। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है सबका याद रखना, परिभाषा याद रहे चाहे ना रहे उसे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछता है, एग्जाम में फॉर्मूला पूछता है, और फॉर्मूला भी नहीं पूछता है तो उसका इस्तेमाल जो है वह अनुवाद में होता है। तो फॉर्मूला याद रखना चाहिए, परिभाषा याद रहे चाहे ना रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो परिभाषा जो है हम जान लेते हैं इसलिए ताकि एक सही तरीके से जो है मैं पढ़ा सकूं और आप पढ़ सके। तो आइए फॉर्मूला बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला होता है ता, ताम, न। कहीं कहीं आप किताब में देखोगे तो यहाँ पे आ लगा हुआ होता है, अन लिखा हुआ होता है। जैसे कोई डिफरेंस नहीं है, अन लिखो न लिखो सब सही है। इस्तेमाल जो है न ही होता है, आ का इस्तेमाल जो है नहीं होता है, सिर्फ न होता है। तो ता, ताम, न, या फिर कह सकते हैं अन, अह, तम, ता, अम, आओ, अम। तो फॉर्मूला भी इसका भी बहुत आसान है, लट लकार की तरह ही है। थोड़ा सा चेंज तो होता ही सब में, तभी तो कहेंगे कि अलग है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो फिर से हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। तो फॉर्मूला है ता, ताम, अन, इतना भी पढ़ सकते हैं। तो ता, ताम, अन, अह, तम, ता, अम, आव और आम। तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार से है, बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब बारी है नेक्स्ट लकार की। तो नेक्स्ट लकार हमारा था लोट लकार, आदेशवाचक। आइए उसको जान लेते हैं। सबको आज जान लेंगे, जानकर सब खत्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे। ओके, लोट लकार यानी कि आदेशवाचक
तो इसका परिभाषा जो है इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो है नया है, संस्कृत में ही पढ़ने को मिलता है, हिंदी में और अंग्रेजी में पढ़े नहीं होंगे आप। हिंदी और अंग्रेजी में 3 ही लकार होते हैं, लेकिन ये चौथा नंबर लकार है, चौथा नंबर लकार है लोट लकार। संस्कृत में 5 लकार होते हैं जिसमें चौथा नंबर ये आता है। लोट लकार यानी कि आदेशवाचक। तो परिभाषा इस प्रकार से होता है, जिस वाक्य से आदेश देने, आदेश देना ऑर्डर देना, तो जिस वाक्य से आदेश देने या अनुरोध करने का बोध हो। अनुरोध करने का मतलब है कि रिक्वेस्ट करना, तो जिस वाक्य से आदेश देने या अनुरोध करने का बोध हो उसे हम कहेंगे लोट लकार यानी कि आदेशवाचक। इसका एग्जाम्पल ऐसे हो जाएगा कि तुम पढ़ो, आदेश दे रहे हैं हम किसी को कि तुम पढ़ो। मैं खेलूं, ये पूछा जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मैं खेलूं, वह घर जाए आदि। तो ये इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल होगा। सूत्र जो है देख लेते हैं, फॉर्मूला। तो सूत्र जो है ऐसे होगा, तू ताम अंतु। जैसे कि अभी हम लंग लकार का देखे थे, ता ताम न, तो इसी प्रकार से थोड़ा सा चेंजिंग होता है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होगा सब में, बाकी सब एक ही होता है। तो आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा आप मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो फॉर्मूला इस प्रकार से है, तू ताम अंतु ही तम त आनी आव आम, आनी आव आम। तो फिर से एक बार रटेंगे तो याद होगा, ठीक। थोड़ा जोर से बोलना, ठीक है। तो बोलो मेरे साथ, तू ताम अंतु ही तम त आनी आव आम। तू ताम अंतु ही तम त आनी आव आम। आने वाला वीडियो में, अनुवाद वाला वीडियो में मैं इसका इस्तेमाल भी बताऊंगा, तो आप याद करके रखिएगा। और अगर इसको उतारेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बारी है लास्ट और 5वां नंबर जानने का, विधि लिंग लकार। तो आइए इसे भी देख लेते हैं, क्यों छोड़े बेचारे को। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद लकार समाप्त। विधि लिंग लकार, तो आइए हम इसे भी देख ही लेते हैं। तो विधि लिंग लकार मतलब कि चाहिए आप, इसका परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगा, जिस वाक्य के अंत में चाहिए लगा हो, जिस वाक्य के अंत में चाहिए लगा हो उसे हम विधि लिंग लकार कहते हैं। जैसे कि राम को पढ़ना चाहिए, लास्ट में चाहिए लगा हुआ है, हाँ या ना, लगा हो ना। तो जैसे राम को पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, मुझे नहाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत दिन से नहाया नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है, ठंड का मौसम है तो आप ठंड से भी बचिए, और स्नान भी जरूरी है तो स्नान भी कीजिए। आइए टॉपिक पे आते हैं। तो राम को पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए आदि। फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या होता है इसका? तो सूत्र सबकी तरह ही होता है, थोड़ा चेंजिंग आपको मिलेगा। तो फॉर्मूला इस प्रकार से है, एत पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, एत एताम एयु, एतम एत, एयम एव एम। 9 ही तो फॉर्मूला है, जल्दी से याद हो जाएगा, बस क्या लगना है, 5 मिनट लगने हैं। तो फिर से हम एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या पढ़ेंगे इसको, एत एताम एयु, एयु, यहाँ पे विसर्ग दिया हुआ है तो विसर्ग हम जोड़ते हैं एयु। तो एत एताम एयु, मेरे साथ बोलिएगा, याद हो जाएगा जल्दी से। एत एताम एयु, ए देखो यहाँ विसर्ग लगा हुआ, ए पढ़ेंगे, एतम एत, एयम एव और एम। तो इस प्रकार से हमने 5 लकार को जाना, 5 लकार का परिभाषा, उदाहरण और सूत्र के साथ पढ़ लिया है। इसका सूत्र आप कंठस्थ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अनुवाद, और अनुवाद में हम इसका इस्तेमाल करना भी सिखाएंगे। तो तब तक के लिए अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दो यार। और ऐसे ही संस्कृत का और ग्रामर का वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं आप वो भी मुझे कमेंट लिखिए, ताकि मैं आगे आने वाला वीडियो जो है आपके टॉपिक पे बना सकूं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए